नमस्कार, वीर टीवी भारत के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पाठ, पूजा, देवी माँ की अर्चना, आरती तक ही सीमित रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? सदियों से हम नवरात्र का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र के व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास कर माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है, हम आपको बताते हैं। नवरात्रि मनाए जाने को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहे वो मांग ले। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजित होना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा ने महिषासुर के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान भी गया और फिर लड़ाई शुरू हुई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण की लंका पर आक्रमण से पहले माँ भगवती की आराधना की। रामेश्वरम में उन्होंने 9 दिनों तक माता का पूजन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया था। 10वें दिन राम जी ने रावण को हराकर लंका पर विजय प्राप्त की। इस दिन को विजयदशमी के तौर पर मनाया जाता है। और अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की। यदि इस पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों नवरात्र ऋतु संधि काल में आते हैं, यानी जब 2 ऋतुओं का समागम हो रहा हो। उस दौरान शरीर में वात, पित्त, कफ का समायोजन बढ़ जाता है। रोग प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है। ऐसे में इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए 9 दिन माता के पूजन व व्रत करने के अनुशासनात्मक जीवन जीने से शरीर की साफ सफाई होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और हवन से वातावरण शुद्ध होता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आज हमने जाना नवरात्र बनाने की 2 मान्यताओं के बारे में, साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इसको लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।